दोस्तों आज के टाइम में WWE सेथ रॉलिंस की फैक्शन को तगड़ा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस की फैक्शन ही एक ऐसी फैक्शन है जो आने वाले टाइम में WWE को संभाल सकती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन ही एक ऐसी फैक्शन है जो आने वाले टाइम में WWE को फ्यूचर स्टार दे सकती है। देखो रोमन रेंस की ब्लड लाइन तगड़ी थी सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस की वजह से, क्योंकि जे उसो, जिमी उसो, सैमी जेन या फिर सोलो सिकोआ कोई इतने तगड़े सुपरस्टार है नहीं। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनका लीडर रोमन रेंस था, जिसकी वजह से ब्लड लाइन ने तहलका मचाया था। लेकिन जहां बात आती है सेथ रॉलिंस की फैक्शन की, तो अभी के टाइम में सेथ रॉलिंस की फैक्शन में सभी सुपरस्टार्स तगड़े हैं। सेथ रॉलिंस भी तगड़ा है, ब्रॉन ब्रेकर भी आज के टाइम के सुपरस्टार्स के हिसाब से देखा जाए तो तगड़ा है। इसके अलावा ब्रॉनसन रीड भी एक हैवीवेट सुपरस्टार है जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो सेथ रॉलिंस की फैक्शन तगड़ी है अगर WWE उसे तगड़ा दिखाए तो, और आज नहीं तो कल WWE को सेथ रॉलिंस की फैक्शन को तगड़ा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में सेथ रॉलिंस की फैक्शन ही एक ऐसी फैक्शन है जो फ्यूचर में WWE को संभाल सकती है। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो, जॉन सीना और गोल्डबर्ग अब रिटायर होने वाले हैं। रोमन रेंस वैसे ही WWE में बहुत कम दिखाई देता है। कोडी रोड्स को भी रोमन रेंस की तरह हॉलीवुड से ऑफर आ रहे हैं। हालांकि कोडी रोड्स ने कोई ऐसा तहलका मचाया नहीं है, WWE में सिर्फ बोरिंग टाइटल रेन ही दिया है। CM पंक ठीक से मैच नहीं कर पाता, सिर्फ बोच करता है। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन भी आने वाले टाइम में रिटायर हो जाएगा, तो फिर बचा कौन? सेथ रॉलिंस की फैक्शन और ड्रू मैकिंटायर। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर को तगड़े अपोनेंट के लिए किसी तगड़ी फैक्शन की जरूरत पड़ेगी, और ये काम सेथ रॉलिंस की फैक्शन अच्छे से कर सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस की फैक्शन में सभी सुपरस्टार्स तगड़े हैं। ब्रॉन ब्रेकर तो फ्यूचर स्टार है, और यही रीजन है कि आने वाले टाइम में WWE सेथ रॉलिंस की फैक्शन को तगड़ा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा दोस्तों बीते मंडे नाइट रो में पॉल हेमन फोन पर किसी से बात करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद से काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस की फैक्शन में एक और सुपरस्टार को शामिल करने वाले हैं, जो कि या तो कोई न्यू टैलेंट हो सकता है या फिर फॉर्मर पॉल हेमन गाय द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं। दोस्तों काफी ज्यादा रूमर्स है कि WWE सेथ रॉलिंस की फैक्शन को तगड़ा दिखाने के लिए ब्रॉक लेसनर की भी मदद ले सकती है, और वैसे भी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के काफी ज्यादा रूमर्स आते रहते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके अलावा दोस्तों नंदनी भडोरिया कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रॉक लेसनर की रियल स्ट्रेंथ कंपैरिजन को कंपेयर करो, तो देखो इस टॉपिक पर एक फुल डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी। हालांकि मैंने काफी टाइम पहले इस टॉपिक पर काफी सारी वीडियोस बना रखी है, जिनमें ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE की रिंग में अपनी स्ट्रेंथ का जो प्रदर्शन किया है उसका कंपैरिजन किया है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सीधे पॉइंट पर आए तो देखो रियल फाइट में तो ब्रॉक लेसनर ब्रॉन स्ट्रोमैन को काफी आसानी से हरा सकता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक UFC वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। लेकिन जहां बात आती है वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की, तो उसमें हो सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रॉक लेसनर को हरा दे, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग वाली फील्ड से है। लेकिन उसमें भी प्राइम टाइम वाला ब्रॉक लेसनर ब्रॉन स्ट्रोमैन को बराबर की टक्कर दे सकता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक रियल बीस्ट है जो किसी से नहीं डरता। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।